आगे आ जाइए। तो यहाँ पर भगवान आगे आइए। यहाँ पर भगवान ने भगवान से अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। भगवान से अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि आपका जन्म तो अभी हुआ और विवस्वान का जन्म बहुत पहले हुआ, तो मैं कैसे जानूं कि आपने ये ज्ञान विवस्वान को दिया। सीधी सीधी बात है। अर्जुन श्री कृष्ण के समय ही जन्म, जो समय अर्जुन के जन्म का था और श्री कृष्ण के भी जन्म का वही समय था। कितने साल के हैं? 89 साल के हैं। और सूर्यदेव कब के हैं? बहुत प्राचीन है। अर्जुन पूछ रहे हैं कि मैं कैसे जानूं कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया। तो यहाँ पर हमें समझना है। दिनांक 24 मार्च 1974 को मुंबई में इस श्लोक पर प्रवचन देते समय श्रील प्रभुपाद ने कहा था, अनेक मूर्ख हैं। क्या है? अनेक मूर्ख हैं, वे इस बात को समझ नहीं सकते हैं कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता सूर्यदेव को करोड़ों वर्ष पूर्व बताई थी। वे तुरंत कहते हैं, अरे ये सब कहानियाँ हैं। क्या कहते हैं? ये सब कहानियाँ हैं। परंतु ये कहानी नहीं है, ये सत्य है। इसलिए मूर्खों को ये विषय स्पष्ट करने के लिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, हम लोग तो समकालीन हैं। मैं कुछ वर्षों पूर्व पैदा हुआ था, आप भी कुछ वर्षों पूर्व पैदा हुए, हम दोनों भाई लगते हैं। तो मैं किस प्रकार विश्वास करूं कि आपने गीता का योग सूर्यदेव से कहा था। मान लीजिए कि यदि मैं कहूं कि मैं अभी अभी सूर्यलोक से आ रहा हूं और मैंने सूर्यदेव से बात की है, क्या आप मेरी बात का विश्वास करेंगे? अगर मैं कहूं कि मैं सूर्यलोक से आया और सूर्यदेव से बात की, आप कहेंगे कि ये स्वामी जी कैसी बेकार की बात कर रहे हैं, ये सूर्यलोक से आ रहे हैं। तो ऐसी संभावना है कि सामान्य लोग इस प्रकार की बातें करेंगे, क्योंकि वे श्री कृष्ण को हमारे जैसा समझते हैं। तो गीता 9:11 में भगवान कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो यहाँ पर हम अर्जुन के प्रश्न पर विचार करेंगे। अर्जुन का प्रश्न यह है कि चूँकि सूर्यदेव का जन्म अत्यंत प्राचीन है और आपका जन्म आधुनिक है, तो मैं ये कैसे समझूं कि आपने ये उपदेश सूर्यदेव को दिया था। अब हम विचार करेंगे कि अर्जुन ने ये प्रश्न क्यों किया। श्लोक संख्या 1 में भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, मैंने ये उपदेश सूर्यदेव को दिया था। तो भगवान ने ये तो नहीं कहा कि उन्होंने सूर्यदेव को उपदेश उस समय दिया था जिस समय उनका जन्म हुआ था। भगवान की बात से ये भी माना जा सकता है कि उन्होंने ये उपदेश सूर्यदेव को अपने इसी जीवन काल में दिया। परंतु इस बात को मानने में एक कठिनाई तो यह है, यदि श्री कृष्ण ने अपने इसी जीवन काल में सूर्यदेव को उपदेश दिया होता तो ये बात लोगों के बीच में बहुत प्रसिद्ध हो गई होती कि श्री कृष्ण सूर्यदेव को उपदेश देने के लिए सूर्यलोक गए थे, अथवा सूर्यदेव श्री कृष्ण से उपदेश लेने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे। और यदि ये बात गुप्त रूप से हुई कि श्री कृष्ण गुप्त रूप से सूर्यलोक में गए थे, अथवा सूर्य देव गुप्त रूप से श्री कृष्ण के निकट पृथ्वी पर आए थे, तो श्री कृष्ण ने यह भी अर्जुन को बतलाया होता कि हे अर्जुन, मैंने ये उपदेश सूर्यदेव को गुप्त रूप से दिया था, ऐसे नहीं दिया था जैसे मैं यहाँ पर तुम्हें अनेक लोगों के बीच में दे रहा हूँ। इसके अलावा एक दूसरी बात ये भी है, यदि श्री कृष्ण ने अपने इसी जीवन काल में सूर्यदेव
को उपदेश दिया तो अभी श्री कृष्ण की आयु 89 वर्ष है। कितना साल? 89 वर्ष है। इसका अर्थ है कि इस समय से लेकर 89 वर्ष पूर्व के बीच में ही श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को उपदेश दिया, जबकि सूर्यदेव इस मनवंतर के प्रारंभ से ही सूर्यदेव के पद पर स्थित होकर समस्त ग्रहों पर शासन कर रहे हैं। इस मनवंतर के अभी तक 12 करोड़ साल बीत चुके हैं। कितना? 12 करोड़ साल बीत चुके हैं। अब यदि सूर्यदेव को गीता का उपदेश अभी 89 वर्षों के बीच में ही मिला है तो वे अभी तक अर्थात 12 करोड़ वर्षों तक शासन का कार्य कैसे करते रहे? गीता के उपदेश के बिना 12 करोड़ वर्षों तक शासन का कार्य नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण ने कम से कम 12 करोड़ वर्ष पूर्व ही गीता का उपदेश सूर्यदेव को दिया, और सूर्यदेव का जन्म भी 12 करोड़ वर्षों से अधिक पहले हुआ। इसके अलावा एक अन्य बात यह भी है, यदि श्री कृष्ण ने अपने इसी जीवन काल में सूर्यदेव को उपदेश दिया तो ये समझना अत्यंत कठिन है, क्योंकि शिष्टाचार के अनुसार सामान्य रूप से छोटी आयु का व्यक्ति अपने से बड़ी आयु के व्यक्ति को उपदेश नहीं देता है। यद्यपि कुछ विशेष परिस्थितियों में छोटी आयु का व्यक्ति अपने से बड़ी आयु के व्यक्ति को उपदेश दे सकता है। फिर भी अर्जुन जानना चाहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं किस प्रकार जानूं कि आपने छोटी आयु के होते हुए भी अपने से बहुत बड़ी आयु के व्यक्ति को उपदेश दिया। इसके अलावा एक अन्य बात यह भी है कि श्री कृष्ण ने बताया कि सूर्यदेव ने ये ज्ञान मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया, और परंपरा का ज्ञान बाधा नहीं, और परंपरा से ये ज्ञान इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए अनेक राजर्षियों ने प्राप्त किया। अब यदि हम विचार करें कि सूर्यदेव की इस परंपरा में सूर्यदेव से प्रारंभ करके कौन कौन से व्यक्ति अभी तक जीवित हैं, तो हम पाते हैं कि सूर्यदेव अर्थात सूर्यदेव तथा उनके पुत्र वैवस्वत मनु तो अभी तक जीवित हैं। सूर्यदेव भी जीवित हैं और उनके पुत्र वैवस्वत मनु अभी तक जीवित हैं, क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों की आयु एक मनवंतर तक की है। एक मनवंतर 71 चतुर्युग का होता है, जिनमें से अभी 28वां चतुर्युग चल रहा है। परंतु जहाँ तक महाराज इक्ष्वाकु की बात है, जिनमें से अभी 28वां नहीं क्षमा गया, परंतु जहाँ तक महाराज इक्ष्वाकु की बात है, श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि वशिष्ठ मुनि के साथ श्री कृष्ण के विषय में चर्चा करते हुए महाराज इक्ष्वाकु ने अपना शरीर त्याग दिया। तो महाराज इक्ष्वाकु के शरीर त्यागने के पश्चात उनके पुत्र विकुक्षी इस पृथ्वी के सम्राट बने। इस बात से पता चलता है कि महाराज इक्ष्वाकु के शरीर त्यागने के पूर्व ही श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश सूर्यदेव को दिया। अथवा ये भी हम कह सकते हैं कि महाराज विकुक्षी के राजा बनने से पहले ही श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को उपदेश दिया। और दूसरी बात ये भी है, महाभारत शांति पर्व में वे सम्पायन मुनि राजा जन्मे जैसे कहते हैं कि हे राजन, त्रेता युग के प्रारंभ में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी विज्ञान का उपदेश मनु को दिया। अब यदि हम विचार करें कि विवस्वान ने ये उपदेश मनु को 71 चतुर्युगियों में से कौन सी चतुर्युगी के त्रेता युग के प्रारंभ में दिया, तो हमें समझना चाहिए कि ये इस मनवंतर की पहली चतुर्युगी होनी चाहिए। हम जानते हैं कि इस समय वैवस्वत मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी का अंतिम समय चल रहा है। इस बात से भी ये पता चलता है कि श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश विवस्वान को समय से पूर्व दिया, जब विवस्वान ने उपदेश मनु को दिया। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण ने विवस्वान को गीता का उपदेश 28 चतुर्युगी पूर्व दिया था,
28 चतुर्युगी का समय लगभग 12 करोड़ वर्ष होता है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आपकी आयु तो इस समय केवल 89 वर्ष की है, तो फिर मैं ये किस प्रकार समझूं कि आपने गीता का उपदेश सूर्यदेव को 12 करोड़ वर्ष पूर्व दिया। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, आप श्री कृष्ण से ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि वे पूर्ण हैं, हम पूर्ण नहीं हैं, हमारे अंदर अनेकों कमियां हैं, हम गलती करते हैं, हम भ्रमित होते हैं, हम धोखा खाते हैं और हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम अपनी इंद्रियों के द्वारा कोई भी ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। तो इतनी अधिक कमियों के बावजूद यदि हम शिक्षक बनने का प्रयास करते हैं तो हम शिक्षक नहीं हैं बल्कि धोखेबाज हैं। इसलिए सर्वप्रथम हमें जानना चाहिए कि हम श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और श्री कृष्ण को परमेश्वर माना जाता है जिनके पास पूर्ण ज्ञान है। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि मैं कैसे समझूं कि आपने ये उपदेश मनवंतर के प्रारंभ में दिया। तो यहाँ पर अर्जुन के प्रश्न में बहुत सरलता प्रकट होती है। क्या है? सरलता। अर्जुन के प्रश्न में बहुत सरलता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की इस बात को तुरंत स्वीकार कर लिया कि 89 वर्ष की आयु होते हुए भी श्री कृष्ण ने 12 करोड़ वर्ष पूर्व गीता का उपदेश दिया था। अर्जुन ने समर्पण की भावना के साथ प्रश्न किया कि हे श्री कृष्ण, मैं ये बात किस प्रकार समझूं कि आपने करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को उपदेश दिया था। अर्जुन ने चुनौती देने के लिए प्रश्न नहीं किया कि हे श्री कृष्ण, आप झूठ बोल रहे हैं। अर्जुन ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि 89 वर्ष की आयु होते हुए आपने 12 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्यदेव को उपदेश दिया था। तो ये प्रश्न करने की विधि नहीं है। अर्जुन के प्रश्न में तर्क या आक्षेप नहीं है बल्कि जिज्ञासा है। क्या है? जिज्ञासा है। अर्जुन श्री कृष्ण की बात को यथावत स्वीकार कर रहे हैं। गीता 10:14 में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, आप मुझसे जो कुछ कहते हैं उससे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। गीता 11:3 में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, आप अपने विषय में जो कुछ भी कहते हैं वो वैसा ही है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने जो कुछ कहा वो बात पूर्णतः सत्य है, परंतु ये मेरी बुद्धि की कमी है कि मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा। ये भावना, प्रश्न करने की भावना इस प्रकार की है। आप इस रहस्य को प्रकट करने में समर्थ हैं, आपका चरित्र गहन है, मैं अनजान हूँ। हे श्री कृष्ण, एक आपकी बात को असत्य कैसे कहूँ? क्या कहा अर्जुन ने कि हे श्री कृष्ण, एक आपकी बात को असत्य कैसे कहूँ, है ना। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया उसी प्रकार हम श्री कृष्ण को समझ सकते हैं। इसी प्रकार हम श्री कृष्ण को समझ सकते हैं। अपनी बुद्धि के तर्क द्वारा हम श्री कृष्ण को कभी भी नहीं समझ सकते। अगर अर्जुन तर्क लगाते तो क्या कहते हैं, क्या बात करते हो आप, मेरे साथ की आयु के हैं, मेरी बराबर की आयु के हैं, और सूर्यदेव की आयु 12 करोड़ साल की है, तो आपने कब उपदेश दिया सूर्य को? हैं, मूर्ख बना रहे हैं हमको। तो अर्जुन ऐसा भी कह सकते, लेकिन नहीं, अर्जुन कैसे हैं कि मैं कैसे समझूं, मैं समझ नहीं पा रहा। आप तो कह रहे हैं सही है, लेकिन मेरी बुद्धि की कमी है कि मैं समझ नहीं पा रहा। ये विनम्रता कहलाती है। इस प्रकार से प्रश्न करने से आपको ज्ञान प्राप्त होगा, तर्क से ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। अगर अर्जुन तर्क करेंगे, कहेंगे हैं क्या बात करते हैं, तो हो ही नहीं सकता, ये कभी नहीं हो सकता है। हमारे साथ आप पैदा हुए तो कभी ऐसी बात आई नहीं सामने कि आपने सूर्यदेव को उपदेश दिया।
या आप सूर्यदेव के पास गए थे उपदेश देने, या सूर्यदेव आपके पास आए उपदेश लेने, कभी ये बात हमने सुनी नहीं, किसी ने नहीं बोली हैं, तो कहाँ से ये बात आप बोल रहे हो? अर्जुन कह सकते थे ना, लेकिन नहीं, तर्क नहीं। हमारी बुद्धि सदा श्री कृष्ण की सर्वज्ञता और नित्यता पर संदेह करती है। अगर तर्क करेंगे तो क्या सोचेंगे, अरे कृष्ण में भी तो समझने की कमी है, श्री कृष्ण की ज्ञान में भी तो कमी है, कोई भी व्यक्ति जो है सब बातों को जानता नहीं तो कृष्ण कहाँ से जान लेंगे? तो तर्क से है। तो हमारी बुद्धि सदा श्री कृष्ण की सर्वज्ञता और नित्यता पर संदेह करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति सोचता है यदि श्री कृष्ण मनुष्य हैं तो वे सर्वज्ञ नहीं हो सकते, और यदि श्री कृष्ण ने जन्म लिया है तो नित्य नहीं हो सकते। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन के प्रश्न के द्वारा श्री कृष्ण के मुख कमल से उनके शरीर, उनके जन्म की असली प्रकृति प्रकट हुई। इसी में संसार का सबसे बड़ा हित है ना। तो अर्जुन जो है संसार का बहुत बड़ा हित करने के लिए भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं, और इस तरह से कि भाई अगर आप तर्क करोगे तो आप जो है समझ ही नहीं पाओगे गीता को, हैं, भगवान को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तर्क से जो है आप इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। आपको श्रद्धा की आवश्यकता है। अर्जुन के अंदर श्रद्धा है, तो बुद्धि तर्क करती है, बुद्धि में हमेशा तर्क आता है, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, असंभव है, हो ही नहीं सकता, आप 100% गलत बोल रहे हैं, हमारी बुद्धि तो ऐसा कहेगी, है ना। लेकिन अर्जुन के मन में क्या श्रद्धा है, इसलिए अर्जुन ने कहा कि मेरी बुद्धि जो है समझ नहीं पा रही है, मैं कैसे समझूं कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया था, है ना। ये सब बातें हैं जो कि हमें सीखना है, शिष्टाचार सीखना है, हैं। प्रश्न, या तो कुछ लोग प्रश्न करते ही नहीं, अगर प्रश्न करते हैं तो फिर चैलेंज के साथ प्रश्न करते हैं, तो दोनों बातें गलत हैं। अगर आप प्रश्न करते ही नहीं तो भी गलत है, और प्रश्न करते हो चैलेंज के साथ करते हो कि चैलेंज करना है कि ये हो नहीं सकता, कैसे हुआ, तो चैलेंज की भावना से भी प्रश्न नहीं करना है। तो इस तरह से हमें प्रश्न करना है और बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।